welcome to Blessings Tarot. I hope you are doing good. Guys, आज की रीडिंग है कि 10 signs from divine that how you will recognize your future spouse. Okay? अपने फ्यूचर स्पाउस को कैसे पहचानोगे? 10 साइन, 10 निशानियाँ आपको क्या होंगी आपके लिए. ओके, एंड यू हैव दिस पाइल 1 एंड पाइल 2. आपके नेम इनिशियल्स हैं, आप चूज़ कर सकते हैं. एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग. हेलो पाइल 1, ये वाला आपके नेम इनिशियल्स हैं. आइए देखते हैं हाउ यू विल रिकग्नाइज दैम. कैसे पहचानोगे, क्या होंगी वो 10 निशानियाँ कि जिससे आप पहचान सकते हैं. एक एक करके मैं बताऊंगी. ओके, पहली निशानी. ओके, सबसे पहली निशानी ये होगी गाइस कि ये पर्सन आपको बहुत जल्दी अप्रोच नहीं करेगा. आई मीन टू से यस, ही विल प्रोसीड टूवर्ड्स यू. आपकी ओर ही आएंगे, आपके साथ पॉजिटिव भी रहेंगे, आपके साथ इनका बिहेवियर भी अच्छा होगा. लेकिन ये पर्सन एब्रप्टली एकदम से आपको रिलेशन बनाने का नहीं कहेंगे. ठीक है, कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मेरे से शादी कर लो फ़ौरन, मैं वो. नो, ये पर्सन थोड़ा टाइम लेगा आपको जानने में, या आपको टाइम देगा कि आप उनको अच्छी तरह से जान लें, या इस तरह. ये जल्दबाज नहीं है. ओके, एंड ये भी निशानी हो सकती है कि दिस पर्सन इज़ लाइक मीटिंग यू इन सम क्लास. आपको किसी क्लास, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में बचपन में आपको ये पर्सन कहीं पर दिखा था या वहाँ मिला था छोटी एज में. ओके, कम ऑन, लेट्स मूव टू सेकंड साइन. Oh my God. Twin flames and soulmates. Pile 1, ये पर्सन ना आपका सोलमेट है. ये पर्सन ट्विन फ्लेम है आपकी, या ट्विन फ्लेम या सोलमेट पक्की बात है. क्योंकि आई एम सीइंग हेयर कि ये पर्सन बहुत अच्छी तरह से आपको जानता है. दूसरा साइन इसका ये होगा कि ये इक्वल बेसिस पर आपको हमेशा ट्रीट करता होगा. मतलब अगर इसको आपसे मोहब्बत चाहिए, ये आपको भी देगा. इसकी ये आदत नहीं है कि बस दे ही जाओ, मुझे बस दे ही जाओ सब कुछ. फिज़िकल रिलेशनशिप भी तुम दो, इमोशनल सपोर्ट भी तुम दो, मैंने तुमको फाइनेंशियल भी हेल्प नहीं करनी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करना और तुम ही सब कुछ करो. नो, इसको बहुत परवाह होगी आपकी. और दूसरी बात कि ये पर्सन आपको डायरेक्ट शादी का कहेगा जब ही विल बी कंफर्म कि मतलब सेलेक्ट कर लिया, चूज़ कर लिया, तो ये डायरेक्ट आपको शादी का कहेगा. ये आपसे बिला वजह का इलीगल रिलेशनशिप रखने का ख्वाहिशमंद नहीं होगा. ओके, तो हो सकता है यहाँ पे घर रिश्ता भी भिजवाएं और आप दोनों की इस तरह से शादी हो. ओके, तो द थिंग इज़ कि आप कभी भी ये मत सोचना कि ये पर्सन कोई ब्लफ करेगा या आपको लटकाए रखेगा. नो माय बेबी. थर्ड साइन. पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स. तीसरा साइन ये होगा गाइस कि ये पर्सन वेरी वर्कहॉलिक, बहुत काम करता है. इसका ध्यान अपना काम में होता है. ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कि ये आपको स्टॉक करे. ये स्टॉक आपको नहीं करेगा कभी भी ज़िंदगी में भी. कभी आपको जान के पीछा नहीं करेगा, आपको तंग नहीं करेगा, शक नहीं करता होगा. इसके अलावा ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव है. ठीक है, लड़का है लड़कियाँ डिफ़र करता है, लेकिन इनकी लुक बहुत अच्छी है. लुक वाइज इज़ वेरी हैंडसम, ब्यूटीफुल. ओके, बेशक इनका रंग थोड़ा सा सांवला हो सकता है,
थोड़े से हल्के से टैंड होंगे या पेल भी हो सकता है, लेकिन ये एक्सट्रीमली फेयर कम्प्लेक्शन नहीं है इनका। एंड यस दे आर टॉल, हाइट इनकी टॉल है, लड़की भी होगी तो भी टॉल होगी। एंड इनके बाल जो हैं वो हल्के से वेवी हैं, ठीक है। इनको कभी कभी मैसी लुक पसंद है बालों में, मतलब बनाएंगे नहीं है बाल, इनको इतना पसंद नहीं है कॉम्ब ब्रश करना बालों में तो ये ऐसे भी फिरते रहती है मुँह उठा के बगैर कॉम्ब वगैरह किए। तो या दिस कैन बी अनदर साइन। चौथा साइन, हाउ विल यू रिकग्नाइज दैम? No way, guys. Absolutely educated. बहुत एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, इनकी समझ बुद्धि काफ़ी हाई लेवल की है, बल्कि एक्सट्रीमली लेवल की है, ठीक है। बाज़ औक़ात ये एक्सट्रीम पे चले जाते हैं किसी भी चीज़ को लेके, ये बात आप माइंड में रखना कि इनका गुस्सा या मूड कभी कभी एकदम ही आपको समझ नहीं आएगी। अभी तो ठीक थे, अभी इनको क्या दौरा पड़ गया, लेकिन ही विल बी लाइक दैट, ठीक है। लेकिन ये किंग ऑफ सोर्ड्स है, ये मैनेज फिर भी कर लेते हैं गुस्सा किसी ना किसी हद तक, लेकिन एक लिमिट तक इनसे हो पाता है। लिमिट जब इनकी क्रॉस करती है ना, देन ही इज़ लाइक चीज़ें तोड़ दूँगा तहस नहस कर दूँगा सबको, राइट। तो कभी भी उनको उस थ्रेशोल्ड पर मत जाने देना, उस लिमिट पर मत जाने देना कि जिसके बाद इनका गुस्सा बेकाबू हो जाए एंड देन इवन आप भी कुछ नहीं कर पाएंगी, ऐसा है ये, राइट। लेकिन ये छोटी छोटी बातों पर गुस्से नहीं होता, ये बड़ी बात पे गुस्से होता है, ठीक है तो चले जी, कितने हो गए? 4। पांचवा साइन क्या है? हाउ यू विल रिकग्नाइज जी गाइस, पांचवा है यहाँ पर साइन, दिस पर्सन इज़ मे बी यहाँ तो अब्रॉड में रहते हैं, या फिर इन्होंने कभी आपसे बात की बाहर सेटल होने की, ठीक है। इनकी डिग्री हो सकता है बाहर की हो, या ये बाहर जाने का सोचे हैं। तो जस्टिस कार्ड के साथ ये भी हो सकता है किसी लॉ फील्ड से हो, लॉ या गवर्नमेंट जॉब या पुलिस, जुडिशरी, लॉयर, एनीथिंग रिलेटिंग टू दिस काइंड ऑफ प्रोफेशंस, ओके। या फिर ये बाहर के होंगे, अब्रॉड के होंगे। दिस इज़ अनदर साइन फॉर पाइल 1। चले जी, 5 हो गए। छठा साइन, ओके गाइस, छठा साइन इनका ये है कि हाउ यू विल रिकग्नाइज, इनकी ना पर्सनैलिटी में एक चीज़ होगी, आप नोट करना कि ये किसी भी चीज़ को लेके ना बहुत जल्दी स्ट्रेस आउट हो जाते हैं और बर्डन बहुत लेते हैं। इनका कोई आप रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दे दोगे ना, तो ये विल बी लाइक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं मर जाऊँ, मैं तर जाऊँ, लेकिन मैं ये काम करूँगा, राइट। और इतने ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस लेने के बाद समटाइम्स ऐसा होता है कि ये फिर अपनी हिम्मत हार जाते हैं और फिर थक जाते हैं कि लाइक ज़रा कोई इतनी टेंशन लेगा, इतनी स्ट्रेस आउट किसी चीज़ के लिए लेगा, तो एंड में उसकी तो बैटरी ख़त्म होगी ना। तो इस तरह के हैं, यहाँ तो एक्सट्रीम पे स्ट्रेस जा रही है, ये करना है, वो करना है, टेंशन लेनी है, फलाना ढींगना, लेकिन फिर बाद में गिरे पड़े होंगे आपकी बाहों में, जान प्लीज़ प्लीज़ कुछ बना दे मुझे, हल्दी वाला दूध बना दे मुझे, कुछ एंटी डिप्रेसेंट दे दे मुझे, कुछ लाइक प्लीज़ मेक अ टी फॉर मी, डू समथिंग इस तरह का है ये, ठीक है। फिर आप उनको कहेंगे आपको किसने कहा इतनी स्ट्रेस ले, इतनी स्ट्रेस लेंगे तो ये तो होगा ना, बीपी का मसला होगा, फिर 1000 मसले और हो जाते हैं। ही इज़ लाइक दैट, राइट मुझे हंसी आ रही है इनमें। एनीवेज,
जो भी है आपके हैं, बहुत क्यूट है। ओके, 7वां साइन है भाई, इनको तफरीह का बड़ा शौक़ है, फिरने का, ट्रैवलिंग, वेकेशंस, बच्चों को लेके जाना, आपको लेके जाना, या कुछ भी नहीं तो अकेले ही घूमने निकल जाएंगे। ठीक है, ही इज़ अ फ्री बर्ड। आई थिंक आप कहीं ना कहीं फ्री बर्ड इतने नहीं हैं, लेकिन ही इज़ एब्सोल्युटली फ्री बर्ड। इनको आज़ाद घूमना पसंद है, राइट। लेकिन एम्परर एनर्जी साथ आनी यह है कि ये बेशक इनको आज़ादी पसंद है, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारियों से आज़ाद ये नहीं होंगे। ही इज़ वेरी वेरी कमिटेड टू व्हाट ही सेड। ठीक है, तो बड़े लॉजिकल है, ऑर्गेनाइज्ड है, एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड हिज पर्सनालिटी। एंड गाइज आई कैन सी हियर, आई थिंक आपको पहली बार जब ये मिलेंगे या मिले होंगे, हो सकता है इन्होंने रेड कलर की या ब्लू कलर की जैकेट पहनी हुई हो, शर्ट भी हो सकती है रेड या ब्लू, डार्क ब्लू। ठीक है, या हो सकता है इन्होंने सर पे कोई टोपी पहनी हो, किसी भी स्टाइल की, हैट या टोपी, हुड भी हो सकता है कि लिया हुआ हो सर पे, जो हुडी का हुड होता है, ऊपर कैप सी बनी हुई। ठीक है, इनकी फिज़ीक काफ़ी हैवी है, आई मीन चौड़े हैं, इतने ज़्यादा ये स्लिम बिल्कुल थिन स्किनी नहीं है, ये काफ़ी भरे भरी जिस्म है इनकी। ठीक हो गया, 8वां। ओके, जी स्पिरिचुअल है ये, इंट्यूटिव है, स्पिरिचुअल है। ठीक है, और कभी कभी इनको ना इनकी दुनिया का देखने का नज़रिया डिफरेंट है, एब्सोल्युटली डिफरेंट। एंड यू विल बी अमेज्ड कि ये किस तरह की बातें करता है, ये किस तरह की बातें करते हैं। अगर पूरी दुनिया इस तरफ जा रही है ना, तो ये इस तरफ जाएंगे, राइट। इल बी लाइक कि ये मेरा अपना स्टाइल, आई कांट हेल्प, एंड यू विल बी ओके भाई ये क्या बात हुई। ठीक है, नोवा साइन, 3 ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ वैंड्स। गाइस यस दे आर ब्रॉड माइंडेड, लेकिन आप इनसे कभी भी ये एक्सपेक्ट मत करना कि ये अपने लिमिट्स क्रॉस होने देंगे, नॉट ओनली अबाउट यू, बल्कि हर किसी के साथ। ठीक है, एंड ही इज़ लाइक एक लिमिट तक मेरे साथ रहो, उससे ज़्यादा फ्री नहीं होना। ठीक है, ये आपके बारे में नहीं बात कर रही, आप तो ऑब्वियसली लाइफ पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर की इतनी भी लिमिटेशंस नहीं होती, लेकिन बाहर के दुनिया के साथ ये पर्सन बिल्कुल भी फ्लर्ट नहीं है, और लड़कियों के साथ बहुत कमिटेड है अपने पार्टनर के साथ, और जो बाहर की लड़कियां हैं उनके साथ ही हैज़ अ सर्टन लिमिटेशन कि औकात में रहो, उतनी ज़्यादा फ्री नहीं होना। एंड इनको पता नहीं कुछ चिढ़ है ऐसी लड़कियों से जो कि नहीं अच्छी होती, राइट। तो एनीवेज वैसे ये पॉजिटिव थिंकर है ओवरऑल। अगेन यहाँ पर अब्रॉड की वाइब आई है, शायद आपको बाहर के मुल्क में मिले, ये हो सकता है, हू नोज़, या हो ही बाहर के। ओके जी, 10वां साइन, 4 ऑफ कप्स एंड चैरियट। अगेन ट्रैवल गाइज, ही इज़ अ ट्रैवलर। आई डोंट नो किस किस्म के ट्रैवल्स हैं इनके, या तो इनके बिजनेस ट्रिप्स बहुत होते हैं, या इनकी कंपनी में कुछ ऐसा है कि इनको बहुत आना जाना पड़ता है, या फिर ये अब्रॉड में रहते हैं, आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। शादी के बाद इनके घर उड़ के जाना पड़ेगा, उड़ के हवाई जहाज़ में। ठीक है, तो लेकिन ये मैं बात बता दूँ, अगेन वही वाइब आई है कि ये पर्सन बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। ये इंसान मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिज़िकली ही स्ट्रॉन्ग है बस,
इनको हर लम्हे हर पल आपकी ज़रूरत पड़ेगी। 4 ऑफ कप्स कि आपकी मोटिवेशन की, आप इनको समझाएं ये तो वो तो ये, ठीक है। कुछ इस तरह का है ये पर्सन आपका। और ये कुछ निशानियाँ थी जो कि आप जान सकते हैं। एंड या दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। बाय बाय। वेलकम पाइल 2। चलिए देखते हैं हाउ यू विल रिकग्नाइज योर पर्सन। 10 निशानियाँ। पहली निशानी है क्वीन ऑफ कप्स एंड स्टार। जी पाइल 2, दे कैन बी एनी स्टार, सेलिब्रिटी जो बहुत सारी दुनिया की नज़र में आता है, दुनिया की नज़रों में होता है, बहुत सारे लोग उसको जानते होते हैं। इस तरह की कोई चीज़ भी हो सकती है विदाउट एनी डाउट। ओके, ऑब्वियसली सबके लिए है नहीं है, लेकिन बट स्टिल किसी एक के लिए है या कुछ काफ़ी लोगों के लिए है। एंड ये बहुत सारे लोगों का प्यारा है, इनके बहुत सारे फैंस हैं। निशानी नंबर 2। ओके, इनका चाइल्डहुड इतना अच्छा नहीं था। ही बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली, जो फाइनेंशियली इतने वेल ऑफ नहीं थे, ठीक है। तो जब इन्होंने, ये सेल्फ मेड पर्सन है, इसने खुद अपने आप खड़ा हुआ है अपनी टांगों पर, अपने पाँव पर, और इसने खुद ही अचीव किया है सब कुछ। क्योंकि ये पर्सन काफ़ी फेमस है, काफ़ी अच्छा, लाजमी नहीं सेलिब्रिटी हो, कोई भी फेमस हो सकता है, लाजमी तो नहीं कि सेलिब्रिटीज सिर्फ फेमस होते हैं। कुछ भी ये पर्सन हो सकता है, अपनी कंपनी का हेड हो सकता है, कुछ बड़ा वेरी सक्सेसफुल, ठीक है। सक्सेस का वर्ड अच्छा है। तीसरी निशानी है यस, चाइल्डहुड ट्रॉमास, बैड पेरेंटिंग। गाइस, फैमिली को लेके आपका पर्सन काफ़ी गरीब है, रिश्तों को लेके इसको कभी कोई रियल रिलेशनशिप नहीं मिला, चाहे इनके पेरेंट्स ही हों, ठीक है। तो रिश्ते बनाने में ये फियरफुल होगा, मतलब ये बहुत जल्दी एकदम से ओपन अप नहीं हो जाएगा आपके साथ। ही विल बी लाइक आई नीड सम टाइम, या हो सकता है वो रिलेशनशिप शुरू में बनाने से भी इनकार कर दे कि मैंने नहीं बनाना, मुझे क्या पता तुम कौन हो, या तुम मतलब शायद पास्ट रिलेशनशिप्स इनके फेल हुए हैं, या कोई लड़कियां लड़के जो भी इनको मिले हैं वो ना सिर्फ इनके फेम नेम के पीछे, पैसे के पीछे आए हैं, तो इनको ट्रस्ट नहीं रहा किसी पे, ठीक है। तो हो सकता है शुरू में ही विल बी अ बिट रिलक्टेंट, काफ़ी ही कैन बी अ बिट लाइक मुझे रिलेशनशिप नहीं बनाना, आई एम सॉरी, मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, लेकिन फर्दर ठीक हो जाएगा जब उनको पता चलेगा कि आप डिफरेंट हो। ओके, चौथी निशानी, यस, वेरी रिच, ठीक है। ये बहुत रिच होगा पर्सन, इसके पास बहुत पैसा है, एंड बचपन से इन्होंने मेहनत शुरू करी और आगे चले गए, लाइफ में आगे बढ़ते गए, ठीक है। और अब ये स्टेट पर हैं कि ही डजंट नीड एनीबॉडी एनी मोर, सेल्फ डिपेंडेंट है, बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर हैं, सेलिब्रिटी हैं, कुछ भी कह लो आप, पर हाल काफ़ी हाई पोस्ट पर हैं, ठीक है। और निशानी अगली, गॉड, अगेन 2 किंग आ चुके हैं यहाँ पर। इज़ अ किंग, एब्सोल्युटली किंग, एंड इनके फॉरेन टूर्स काफ़ी लगते रहते हैं। और एक और निशानी मैं बता दूँ कि इस शख्स को पाने के लिए आपको बड़ी दौड़ धूप करनी पड़ेगी मतलब आई थिंक यू आर मोर इनटू हिम, आप ज़्यादा ख्वाहिशमंद होंगे इनके साथ शादी करने में एज़ कम्पेयर टू हिम। ये भी होंगे, लेकिन ये बिज़ी बहुत है भाई, टू मच शेड्यूल्स, टू मच बिजनेस। तो ये पर्सन सोच समझ के फ़ैसला लेगा, ठीक है। हो सकता है आपको काफ़ी इंतज़ार करवाए, ये निशानी है इस राइट पर्सन की कि मैं अभी रिश्ता नहीं भेज सकता, या मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरे ये मसले हैं, मेरे वो मसले हैं,
बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ये बहाने नहीं हैं, और ये है तो झूठ ही बोल रहे हैं, लेकिन ये जस्ट नीड्स मोर टाइम जस्ट टू एनालाइज यू मोर। ठीक है, क्या आपको वो और एनालाइज कर लेंगे चीज़ क्या हुआ आप क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं है किसी पे। छठी निशानी, वाई टू मच सैडनेस, हर जगह कोई ना कोई सैड कार्ड है गाइस। ये पर्सन दिल से खुश नहीं है, ठीक है, इसका दिल टूटा होगा। बेशक ऊपर मकोटा बनाया है इन्होंने हंसने का, खुश रहने का, फैंस को हंसते हंसते वेव करते हैं, लेकिन दिल में पता नहीं क्या गम छुपाए हैं। ठीक है, तो हाई प्रिस्टेस ये है कि ओबियसली बाहर ये ज्ञान देते फिरते हैं लोगों को, ये करो तो वो करो, लेकिन दिल इनका किसने खोल के नहीं देखा। दिल बहुत टूटा हुआ है इनका। आई एम सो सैड। आपको हो जाएगा फील के लाइक हंसता थी ऊपर ऊपर से ही है, अंदर से तो इनका दिल बहुत टूटा हुआ है। ठीक है, 6 निशानियाँ हो गई। 7वीं निशानी, हग, कुछ ना हुआ था, ये टावर कार्ड रह गया था, ये भी निकल आया गाइस। क्या प्रॉब्लम है आपके पर्सन के साथ। टावर एंड चैरियट, इनका लगता है आई थिंक डाइवोर्स हो गया पीछे, या किसी रिलेशनशिप ये से ये ना ये मूव ऑन हुए हैं, एंड नाउ ही इज़ नॉट रेडी टू गेट इनटू रिलेशनशिप। ये इनकी निशानी होगी, राइट। आप ये मत समझना है नॉन सीरियस है, ये सीरियस है, लेकिन इसको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, बार बार ट्रस्ट इश्यूज़, बार हर निशानी में एक सैड कार्ड आ रहा है। आई एम सो फीलिंग सो सैड फॉर योर पर्सन, वट एवर। एनीवेज, ट्रैवल लवर होगा, ये निशानी है इनकी, और लेकिन हो सकता है इनके घर में किसी की डेथ हो गई हो, ये आपको बताएंगे। ओके, इनको आप पहली बार जब देखोगे हो सकता है इन्होंने लाइट पर्पल या मूव होता है बिल्कुल लाइट पेस्टल पर्पल कलर के कपड़े पहने हों, या ये भी हो सकता है इन्होंने ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए हों। जब पहली बार आपने देखा ग्रे, पेस्टल पर्पल, या इनकी जैकेट ब्राउन हो, ये ब्लू भी हो सकती है। ठीक है, आठवीं निशानी है आप पेज ऑफ वैंस एंड 10 ऑफ वैंस। टेंशन, अगेन स्ट्रेस। क्या करूँ मैं आपके पर्सन के साथ, मुझे समझ नहीं आ रही कि वाई एक कार्ड अच्छा आता है और एक कार्ड सैड, टेंशन। गाइज दिस इज़ 110% कन्फर्म, आपके पर्सन दिल में खुश नहीं होंगे, ऊपर ऊपर से हंसी सजाए हैं मुंह पे। एनीवेज, वी कैन ओनली प्रे फॉर हिम कि इसका जो भी मसला है सॉल्व हो जाए और वो खुश हो जाए, लेकिन ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल बहुत है, ये बता दूँ मैं। आप देखेंगे कि पूरे ख़ानदान की, परिवार की जिम्मेदारी इनके सर पे है, और ये हर बंदे का इंडिविजुअली ख्याल रखता है। ठीक है, 9वीं निशानी, अभी एक भी सैड आया ना कार्ड, तो बस फिर लेट्स सी कार्ड ये सैड आता है कि नहीं। शुक्र है अभी इतना नहीं आया सैड, बट स्टिल अगेन यहाँ पर रुकावट है। आई मीन ये पर्सन बहुत जल्दी आपको प्रोसीड नहीं करेगा, एकदम से टाइम लेगा, लेकिन आपको देख के ना इनको एक दिल में ना एक वो ज़रूर आएगा, एक पैशन नया, एक नई मोहब्बत ज़रूर जागेगी, लेकिन ये डरते हैं पर्सन स्टेप लेने से, क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है पास्ट में, और आई थिंक इनका जो पास्ट है ना उसको भी इतना टाइम हुआ भी नहीं होगा जब डिवाइन आपको इनसे मिला देंगे। ठीक है, मतलब इनकी अभी हीलिंग नहीं हुई होगी पास्ट वुंड्स से, इसलिए ज़्यादा ज़ख्मी है, इसलिए ज़्यादा वुंडेड है। ठीक है, चलें, और लास्ट निशानी
10 ऑफ वैंड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। परेशानी नहीं होना, मुझे लगता है आप खुद स्ट्रेस में आ गए हो सुन के सब कुछ। तो ये आपको डिवाइन ने आखिरी मैसेज दिया है व्हील ऑफ द ईयर का, एंजल की तरफ से। ये आपके लिए मैसेज है कि ये डेस्टिनी है आप दोनों की, आप दोनों को डिवाइन ने मिलाना था, इसलिए ये रास्ते डिवाइन ने खोले हैं। अच्छा, तो ये नहीं कि वो परेशान है तो आप भी परेशान हो जाएं। इनको जो है खुदा ने, डिवाइन ने, भगवान ने इसीलिए परेशान ज़्यादा इसीलिए किया था ताकि आपकी कदर हो, ठीक है, आपकी ये कदर कर सकें और इनको पता चले कि कितना डिफरेंस है आप में और पहले वाले पार्टनर में, जब भी आपकी कदर करेंगे। वरना इस पर्सन की पर्सनैलिटी इतनी कह लें केयरलेस, तो थोड़ा नेगेटिव में चला जाएगा, मतलब ही गिव्स अ डैम टू एनीबडी, ठीक है। ये बहुत हाई वाइब्रेशन में रहता है पर्सन और इसको किसी की कोई परवाह नहीं है, कोई आता है जाता जाए। तो ये इस तरह की बड़ी डैम किस्म की पर्सनैलिटी है इनकी। तो इनको थोड़ा नॉर्मलाइज करने के लिए ना डिवाइन ने इनके साथ ये सब कुछ किया है ताकि ये भी सीधे हो जाए और आपको भी एक अच्छा पार्टनर मिले इनकी शक्ल में, ठीक है। तो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप you like it. If you like, you can subscribe and like and share with your friends whoever need this reading. And I will see you in my next reading. Until next time, bye bye.